मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल है? Yes, sir. चलिए ठीक है। यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो सॉल्यूशन पे बात करेंगे। 1 मिनट में मोबाइल प्लग नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर आएंगे तो दिक्कत हो जाएंगे। 1 मिनट। चलिए रहने दीजिए, अब जो है हम ऐसे चला लेते हैं ताकि हमारे पास समय थोड़ी कम है। ओके। यानी कि आप लोगों ने सॉल्यूशन का मतलब तो सबको पता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Yes, sir. मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बेसिकली आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, आपको एकदम बहुत धीरे धीरे चीजें से बेसिक से लेकर चीजें जो है काफी हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, जब जब मैं पूछूं तो आपको रिप्लाई करते चले जाना। ठीक है। आपने अपने डे टू डे लाइफ में सॉल्यूशन जरूर बनाया होगा, बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ, यानी कि हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में हर दिन जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने चाय बनाया, क्या है सॉल्यूशन है? चीनी पानी का सॉल्यूशन जो है शरबत बनाया, क्या है सॉल्यूशन है? यानी कि हम लोग जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर जो नहीं बनाते थे लेकिन यूज करते, जैसे कि आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो तो सिरप होता है, देखो उसके नीचे लिखा होता है सॉल्यूशन। इतना ml ये मिला है, इतना ml ये मिला है, तो इतना ml ये मिला है, तो टोटल ml इतना जो है सॉल्यूशन बना है। यानी कि सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब हर चीज का जो है हम लोग क्या करते हैं यानी कि सॉल्यूशन यूज करते हैं। वो अलग बात है, आप लोगों को पता नहीं होता यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। खैर, चीजें जो है धीरे धीरे हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन क्या होता है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है और इससे एक क्वेश्चन जो है यानी कि नीट में हमेशा पूछा जाता है। इसके यानी कि इंपॉर्टेंस भी बता दिया। आपको चिंता नहीं करना, सारी चीजें जो है यही पे क्लियर होती चली जाएंगे। ओके। अब ये तो हमें पता लग गया कि जो सॉल्यूशन होता है यानी कि अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली हम लोग जो है ना मिक्सचर पढ़ रहे थे। अब मिक्सचर में क्या हो गया यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? सर जिसका सेम कंपोजिशन। हाँ, यानी कि ओवरऑल द जो मिक्सचर हो यानी कि उसकी कंपोनेंट जो हो वो बिल्कुल क्या हो, सेम हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने सॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। आप लोगों ने स्प्राइट पिया है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होता है क्या कि ऊपर का जो है मीठा ज्यादा लगता है, नीचे का मीठा कम लगता है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता है यानी कि होमोजीनियस होता है। या आप लोगों ने घर में चाय बनाया होगा, डेली जरूर पीते होंगे, तो यानी कि वो ऐसा नहीं होता है कि ऊपर में मीठा कम लगे नीचे में मीठा ज्यादा लगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम चीनी पानी का अगर जो शरबत बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं तो हो सकता है कि नीचे के पार्ट का यानी कि जो है मिठास ज्यादा हो, ऊपर के पार्ट का मिठास क्या हो, कम हो। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो हमेशा कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। आप इस बात को याद रखना कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं हमेशा, यानी कि होमोजीनियस। अब ये बात याद रखना, क्वेश्चन भी नीट ने पूछा था, यानी कि जो है सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, बोथ हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो याद रखना कि सॉल्यूशन अगर जब आएगा तो वो कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अभी हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है किन किन चीजों से बना होता है, कोई बताना चाहेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सोल्यूट। वेरी गुड। यानी कि सॉल्यूट प्लस यानी कि किससे बना होता है, सॉल्वेंट से बना होता है। ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा ना इन्हीं दो चीजों से मिलके बना होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाए या घुल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट किसे कहेंगे, जो अपने अंदर दूसरी चीज को घोल, हाँ वेरी गुड, यानी कि वो क्या कर ले, अपने अंदर घोल ले, उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ओके। अच्छा मैं बताता हूं कि जैसे मेरे पास 100 ml वाटर है, ठीक है, और 10 ग्राम शुगर है, ठीक है, यानी कि 10 ग्राम क्या है, शुगर है। तो बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सर शुगर है। अच्छा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अब मैं यहाँ पे 10 ग्राम वाटर कर देता हूं और 100 ग्राम शुगर कर देता हूं। अब मुझे बताइए कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? सर वाटर सॉल्वेंट, शुगर सॉल्यूट है। अब यहाँ पे देखो ये वाटर सॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है बच्चे रट के चले जाते हैं कि वाटर सब चीज को डिसॉल्व कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि हमेशा जो है सॉल्वेंट होगा, नहीं।
आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो कि आप लोगों ने एक तो ये देख लिया, यहाँ पे ये क्या है, वाटर क्या है, यानी कि जो है सॉल्वेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ओके। यानी कि ये क्या है, यानी कि जो है सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। यानी कि आपको मैं एक याद रखने का तरीका बताता हूं कि सॉल्यूट कैसे याद रखोगे। तो कुछ सॉल्यूट में कितने वर्ड है, सॉल्यूट में कितने वर्ड है, 6 सॉल्वेंट में कितने वर्ड है, 7 वर्ड। यानी कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कम होगी उसको क्या कहेंगे? मुझे बताओ कि मान लो मैंने 100 केजी चीनी ले लिया, शुगर ले लिया, और यहाँ पे मैंने जो है 10 ग्राम वाटर ले लिया, बताओ सॉल्यूट कौन है? सर सॉल्यूट वाटर है और यानी कि सॉल्वेंट शुगर। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर हमेशा जो है सॉल्वेंट होता है, नहीं। आपको ये देखना है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मान लो कि 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, और यानी कि मैंने जो है इसके अंदर क्या कर दिया, 20 ग्राम जो है यूरिया डाल दिया। यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, CO2NH2 वेरी गुड, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, ये जो है यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 60 ग्राम होता है। खैर चलिए, ये चीजें तो सीख गए। अब यानी कि कभी भी आपसे सॉल्यूट सॉल्वेंट पूछेगा तो आप ये नहीं देखना कि कौन डिसॉल्व करता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो अपने आप को डिसॉल्व करे। जैसे आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में अगर जब बरसात का समय होगा तो देखिएगा कि नमक के अंदर पानी आ जाता है, यानी कि नमक ने पानी को डिसॉल्व कर लिया, ना कि पानी ने नमक को डिसॉल्व किया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से याद रखना कि जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग जो है सॉल्वेंट कहेंगे। चलिए, a solution is defined as a homogeneous mixture of 2 or more than substance, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा ना हमेशा होमोजेनियस होगा। आप सिरप पीते होंगे वो होमोजेनियस होता है, ऐसा नहीं होता है कि ऊपर का जो है दवाई जो है ज्यादा अच्छा मतलब जो है इलाज जल्दी करेगा, या नीचे का दवाई जो है कम करेगा। जैसे कि अलग अलग चीजें जो है यानी कि हम जो है यूज करते हैं, जितने भी आप लोग यूज करते हो जो लिक्विड के फॉर्म में आपके घर में आता है, चाहे हैंड वॉश हो चाहे जो भी चीजें हो, उनकी कंसंट्रेशन जो होती है ओवरऑल जो है यानी कि यूनिफॉर्म होती है। तो यानी कि ये तुम्हें पता लग गया कि हमेशा सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। अगर 2 सब्सटेंस से मिलकर बनता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पिया चीनी और यानी कि पानी का शरबत, इसको इसमें कितने हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर जो 2 से ज्यादा है तो उसको हम लोग यानी कि वैसे तो टर्सरी सॉल्यूशन कहा जाता है, तो पॉली सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो। आपको जनरली ये सारी चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी टर्म के बारे में जानना चाहिए। अब देखो, यानी कि जो 2 और मोर सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, दे आर रिलेटिव प्रोपोर्शन और कंपोजिशन ऑफ विच में वेरी बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। ये जो होते हैं ना, यानी कि कुछ चीजों पे वेरी कर जाते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर बढ़ाने पे यानी कि क्या इफेक्ट आएगा। तो यानी कि इनका जो है ना रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, यानी कि किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ ये जो है यानी कि इनकी जो है चीजें चेंज होगी। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूँ फिर से वापस यहाँ पे। मान लो कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे नोट सेंड कर दोगे? हाँ बिल्कुल, ग्रुप में नोट हो गए। आप आराम से बैठ के भी बेटा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका, रंजू? सर एक बार बताना चाहेंगे रंजू? ओके, तो आप एक बार सुन सकते हैं चीजें, क्योंकि अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है तो आपको ज्यादा चीजें जो है, बस आप एक बार, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम से बेड पे बैठ के या जो लेट के जो है आराम से आप सुन सकते हैं, ताकि कि जो है नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा। इस चीज को जो है यानी कि आप देख लीजिए, क्योंकि आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि क्या है, एक कंटेनर है,
अब कंटेनर मान लो या गिलास मान लो, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, पानी रख दिया। मैं पानी कलर बना देता हूँ। ऐसे लाल गिलास होता नहीं है, आप लोगों ने देखा है लाल गिलास? नो नो होता है। सर। आजकल जो है प्लास्टिक वाले जो गिलास होते हैं वो लाल गिलास होते हैं। ठीक है, ओके। पानी का कलर जो होता है यानी कि कैसा होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करा कि ये जो है यानी कि वाटर है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर जो यानी कि क्या कर दिया, मैंने 10 ग्राम जो है आप लोगों को शुगर पिला रहा हूँ। ठीक है, ओके। यानी कि शुगर का मतलब होता है, यानी कि शुगर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यस सर यस सर H22O11। ठीक है, यानी कि क्या है, शुगर का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर जो मैंने क्या डाल दिया, C12H22O11 जो है यानी कि इसके अंदर डाल दिया। क्या बताओ, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? बोलिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अगर जो वैसे तो बोलते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास आज देखने के लिए जो है नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, तो मैं ज्यादा समय आप बर्बाद नहीं तो करूंगा। सेम ओके, क्यों सेम रहता है, कोई बताना चाहेंगे? सर बिकॉज वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा ना। अच्छा, डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कहा कि अब इसके अंदर जो है ना मैंने 30 ग्राम डाल दिया, नीचे बैठ गया, तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ओके, बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ क्या? होगा। हाँ, बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही बात। हाँ, यानी कि अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए तब तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। अब कहोगे क्यों सर? आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में आपको OH का बॉन्ड एंगल पता है कितना होता है? बोलिए। हाँ, यानी कि 104.5 डिग्री होता है। अब देखो इनके बीच गैप है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप लोगों को शायद ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे हमने एक कंटेनर में जो है बॉल भर दिए। ठीक है, ये है साइज, थोड़े बड़े बड़े हैं, सारे सिमिलर साइज के हैं, एक ही चीज के बने हुए हैं। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सैंड डाल दिया। सैंड समझते हो आप लोग? यस सर अब बताओ क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा बढ़ेगा ओके, वेरी गुड। बच्चा बोल रहा है बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम यानी कि जो सैंड होगा, जो यानी कि क्या होगा, यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहीं पे इसमें फंस जाएगा। यानी कि ये जो गैप है ना, इस गैप में आके सैंड जो है यानी कि क्या हो जाएगा, रह जाएगा। अगर जब रह जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है यानी कि इंक्रीज नहीं होगा। अगर ये पूरी तरीके से अगर इसके अंदर फुलफिल हो जाता है तब तो यानी कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पर्सिपिटेट के फॉर्म में अगर जो जमा हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वो जो पार्ट है वो डिसॉल्व नहीं हुआ। डिसॉल्व नहीं हुआ तो यानी कि क्या करेगा, एक लेयर ले लेगा, और जैसे ही लेयर ले लेगा तो यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन इसीलिए इस यूनिट में आपको वॉल्यूम चेंज का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हम वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, जितना दिया रहेगा उतना ही लेंगे। कहोगे सर क्यों सर चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि हम कैसा पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, यानी कि सारे के सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा। अगर जो सारे के सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा तो यानी कि वॉल्यूम जो है यानी कि इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन के दौरान आपको वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। जो वॉल्यूम दिया रहेगा उसी वॉल्यूम पे आपको क्या करना है, यानी कि जो भी कैलकुलेट करने का आ जाएगा उसको कैलकुलेट करना। ओके, चलिए, यानी कि ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। द कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट एक्सेस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। आप इसको वर्ड से भी याद रख सकते हो, यहाँ पे 6 वर्ड है। जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको सॉल्यूट कहेंगे, जिसके अंदर यानी कि 7 वर्ड है तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, अब आपको ये चीजें जो है यानी कि समझ में आ गई। अब ये 3 टर्म देखो, यानी कि आप लोगों ने नाम सुना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? सर हाँ बोलिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें वो मिक्सअप होना बंद कर देते हैं। क्या बोले अनिमिका, फिर से बोलिएगा। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, फिर एक टाइम आता है वो नहीं होते आपस में mix ओके, up। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आपको मैं समझाता हूं ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से।
सपोज करो कि मैं जो है यानी कि 4 रोटी खाता हूं, ठीक है, यानी कि मैं 4 रोटी खा रहा हूं। अब यानी कि मेरे को पहला रोटी देगा तो मैं खा लूंगा, यानी कि अभी भी मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं 3 रोटी और खा सकता हूं, यानी कि मैं क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ। फिर मेरे को दूसरा रोटी मिलेगा तो यानी कि मैं अभी भी क्या हूं, अनसैचुरेटेड, यानी कि मेरा मन नहीं भरा। तीसरे रोटी देंगे तो यानी कि मैं क्या करूंगा, यानी कि जो है अनसैचुरेटेड। जैसे ही चौथी रोटी मिल जाएगी मैं क्या हो जाऊंगा, सैचुरेटेड। यानी कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि जब उसके बाद जो है यानी कि डिसॉल्व करने की कैपेसिटी क्या हो, ना रहे, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व करने के बाद जो फर्दर वो क्या करे, यानी कि डिसॉल्व ना करे, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि उसके पास अभी डिसॉल्व करने की टेंडेंसी है, यानी कि वो अभी और डिसॉल्व कर सकता है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक जो है यानी कि एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है आपको एक डायग्राम की मदद से यानी कि जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे बताना कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे जो है यानी कि क्या लिया, एक कंटेनर लिया या बीकर लिया। आप लोगों ने बीकर देखा है, Yes, लैब में जरूर देखा होगा, या घर में भी आजकल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कितना वाटर है, 100 ml है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 30 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व कर सकता है। मैंने आपको दे दिया एट 30 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री टेम्परेचर पे यानी कि क्या कर सकता है, यानी कि 30 ग्राम सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर सकता है। मैंने पहला चम्मच लिया और एक चम्मच में मान ले रहा हूं कि 10 ग्राम आती है, मैं 10 ग्राम जो है नाप के डाल दिया। अब मैंने जैसे ही 10 ग्राम डाला तो बताओ ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड। फिर से मैंने 10 ग्राम और डाल दिया, अब बताओ यानी कि कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। अच्छा, अब मैंने फिर से ये 10 ग्राम डाल दिया तो यानी कितना हो जाएगा, तो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि जब कोई भी यानी कि सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट को अगर डिसॉल्व करने के बाद उसके बाद फर्दर वो डिसॉल्व ना कर पाए तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। लेकिन अगर उसके पास कैपेसिटी है कि वो डिसॉल्व कर सकता है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अब देखो एक और टर्म आता है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि आपने क्या करा कि अब जो है यानी कि बहुत ज्यादा चीनी डाल दिया इसके अंदर, 30 ग्राम इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 30 डिग्री पे। अब यानी कि आपने जो यानी कि क्या किया, इसके अंदर जो 100 ग्राम चीनी डाल दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि 100 ग्राम डाल दिया। अब जब 100 ग्राम डाल दिया, अब ये तो डिसॉल्व होगा नहीं, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, एक तरह से ऐसे यानी कि पर्वत जैसा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा नीचे जब हम छोड़ देते हैं तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है कुछ उभरा उभरा पार्ट सा यानी कि रह जाता है। ओके, अब आपका इच्छा है कि सर हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे बताओ। सर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट अप करेंगे। हाँ, यानी कि आप इसको हीट दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये क्या हो जाएगा, 100 ग्राम जो है यानी कि शुगर, सॉरी यहाँ पे जो है शुगर, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये 100 ग्राम शुगर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो, हाँ, यानी कि ये सॉल्यूशन क्या था कि डिसॉल्व नहीं था, अनसैचुरेटेड था, और यानी कि अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ाने से ये क्या हो गया, यानी कि जो है सुपर सैचुरेटेड हो गया। यानी कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर ले, उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि उनके पास कैपेसिटी है, यानी कि फर्दर वो क्या कर सकता है, यानी कि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे या गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तीसरा, सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा था तो हमने क्या करा, उसको हीट दिया, और हीट देने के बाद यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है सैचुरेटेड हो गया। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके,
अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली देखो अगर जो आपके पास यानी कि कितने टाइप्स के यानी कि मैटर होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट के, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस के टाइप से बात करें तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, सॉलिड, यस सर। लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब देखो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक बार सॉलिड को रखेंगे, ठीक है, और एक बार यानी कि क्या रखेंगे, यानी कि लिक्विड को रखेंगे, एक बार यानी कि क्या रखेंगे, गैस को सॉल्वेंट रखेंगे, और यानी कि सॉल्यूट को हम लोग क्या करेंगे, वेरी करते रहेंगे। तो यानी कि ऐसा कौन कौन सा बनता है, तो यानी कि आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, अगर हमने सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट एक्सक्यूज मी कहते हैं। सर, हाँ बोलिए। सर कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है। आपकी सर आवाज, तमन्ना बोल रही है कि मुझे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर से रिपीट कर दो। ओके ठीक है, थैंक यू प्रीति। ओके, मैं फिर से यानी कि वापस जो है यानी कि सुपर सैचुरेटेड बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सपोज करो कि अब जैसे मान लो कि आपका, जैसे कि मान लो कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि मेरी कैपेसिटी थी 4 रोटी खाने की, मैंने 4 रोटी खा ली। अब मेरे को यानी कि क्या कर रहा है कि जो है यानी कि कुछ ऐसे चीज ला के दे रहे हैं, मेरे को फिर से खाना है। अब अगर जब मेरे को रोटी दोगे तो मैं तो रोटी तो नहीं खा सकता। मेरे को अगर जब किसी ने कुछ अनदर आइटम दे दिया है, कुछ डिलीशियस आइटम दे दिया, तो क्या मैं 2-4 रोटी खा सकता हूँ? बिल्कुल। यानी कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जब आपको क्या कर दिया, कुछ फैक्टर ऐड किए, जैसे यहाँ पे क्या फैक्टर ऐड कर रहे थे, टेम्परेचर ऐड कर रहे थे, वहां पे हमने क्या कर दिया, कुछ डिलीशियस चीज ला दिया, तो जिसके कारण से यानी कि आपका खाने की इच्छा होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट है, इसमें सारे बच्चे यहाँ ही है, तो उनकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, ठीक है, 2 या 3, मैं 3 ले लेता हूँ क्योंकि आप लोग 11th 12th के बच्चे हो गए हो, यानी कि जो मैं मान के चलता हूँ 3 रोटी आप लोग खा लोगे, ठीक है। अब देखो यानी कि हमने कहा कि अगर हमारे पास यानी कि क्या हो गया कि अगर जब मैंने मान लो कि कोई भी एक गर्ल्स है और उसका नाम है ए, ठीक है, मैंने जो है उसका मान लिया ए है, मैं उसका नाम, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब यानी कि इसने क्या करा कि पहले 1 रोटी खाया, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी रोटी की है, 3 रोटी की, लेकिन 1 रोटी खाया, तो यानी कि इसके पास अभी भी टेंडेंसी है, यानी कि खुश नहीं हुआ, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ। सैचुरेटेड का मतलब होता है एकदम बिल्कुल तृप्त हो जाना, खुश हो जाना। ओके, किन्हीं को भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना कि सर नए हैं तो डाउट नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमें जल्दी नहीं भागना है, हमें देर से चलना है लेकिन दुरुस्त चलना है, ठीक है। ओके, अब यानी कि ए नाम की जो कोई भी गर्ल्स है, इसने क्या करा, पहली रोटी यानी कि खाई। अब अभी इसका पेट भरा होगा क्या, नहीं, यानी कि क्या है, अनसैचुरेटेड है। फिर से इन्होंने क्या करा, दूसरा रोटी खाया होगा, अभी भी ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अब इन्होंने तीसरी रोटी खाया, अब इनके पास जगह नहीं है, क्योंकि किसी की भी कैपेसिटी होती है कि 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, इस तरह से यानी कि खाने की। यानी कि अब ये जो है फर्दर यानी कि नहीं खा सकते, लेकिन हमने क्या करा, इनके लिए जो यानी कि क्या ला दिया, रसमलाई ला दिया। कि ये रसमलाई खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, 2-3 जो है जो भी देना है दे दो। लेकिन अगर ये कब हुआ, जब हमने कुछ अनदर फैक्टर ऐड की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर ऐड करते हो तो उनकी ना वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी कि 2 पार्टिकल के बीच में, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, आप लोगों को पता है ये वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, और इनके बीच ये एक मॉलिक्यूल्स है। और पहले अगर जब लिक्विड फॉर्म में जब टेम्परेचर नहीं था तो यानी कि बिल्कुल इस प्रकार से यानी कि क्लोज थे। लेकिन जैसे ही आपने हीट दे दिया, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो इनका जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि गैप बढ़ गया। अब जैसे ही गैप बढ़ गया, यानी कि इनके बीच अब रखने की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि इनके बीच अब जो है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 पार्टिकल रखते थे, अब हमने कितना रख लिया, 4 पार्टिकल रख लिया। यानी कि अनसैचुरेटेड तो आपको समझ में आ गया कि अगर जब मैक्सिमम कैपेसिटी से कम हो तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड। अगर वो यानी कि उसके बाद फर्दर वो उस सॉलिड को डिसॉल्व ना कर पाए, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाने से अगर वो फिर से डिसॉल्व कर ले, उसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, हम वापस चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया होगा, किन किन टाइप से बनाते हैं, टोटल हम लोग जो यानी कि एक एक करके बात करेंगे। टोटल 9 टाइप से आप सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। ओके,
अगर मैं बात करूं कि पहला मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट सॉलिड लिया, सॉल्यूट सॉलिड लिया, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूट भी जो है यानी कि क्या लिया, सॉलिड लिया। जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड के अंदर सॉलिड। जैसे आप लोगों ने कभी भी यानी कि अलवाइज बनाए हैं, अलवाइज समझते हो? नो सर। ओके, Yes, अलवाइज, sir. हाँ, अलवाइज का मतलब No, होता है जब sir. मेटल के अंदर कोई मेटल को मिला के यानी कि जो बनाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने सोने की दुकान पे गए होंगे, वो जो सुनार होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो क्या करता है, यानी कि AU में क्या मिला देता है, CU मिला देता है। आप लोगों ने नाम सुना है? यस Yes, sir. यस Yes, sir. यानी कि इसने क्या करा, यहाँ पे गोल्ड की क्वांटिटी जो है यानी कि ज्यादा रखी, और कॉपर की क्वांटिटी क्या रखी, कम रखी। यानी कि ये कॉपर जो होता है करीब करीब 600-700 रुपए केजी मिलता है, और ये करीब करीब जो है 10 ग्राम का जो है इसमें मार्केट के करीब करीब जो है 59,000 के आसपास हो रहा है, ये 10 ग्राम का। और ये कितने मिल रहा है, यानी कि 1 केजी अगर 1000 रुपए का भी अच्छा क्वालिटी का लोगे तो यानी कि 1000 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो जो अगर जो इसने 1 ग्राम मिला दिया तो यानी कि 6000 रुपए का बेनिफिट कमा लिया। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अलवाय का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जब दो मेटल को मिलाते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलवाय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे आप लोगों ने जो यानी कि एक एग्जांपल दिया, जैसे ब्रास हो गया, इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, कॉपर मिला देते हैं, और यानी कि क्या मिला देते हैं, आयरन मिला देते हैं। इस प्रकार से यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, जिंक मिला के जो यानी कि जो ब्रास का बनाते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर में यानी कि क्या होता है, सिल्वर का होता है, आयरन का होता है, यानी कि इस प्रकार से अलग अलग जो है यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने 22 कैरेट गोल्ड रखा है। गोल्ड जो प्योर होता है वो 24 कैरेट होता है। याद रखिएगा, जो गोल्ड होता है वो कैसा होता है, 24 कैरेट जो होता है यानी कि प्योर होता है। Yes, sir. लेकिन हमें जो दिया जाता है ना, 22 कैरेट दिया जाता है। अब वो दाम कितने का लेगा, 24 कैरेट का लेगा, लेकिन हमें जो दिया जाता है, क्यों, क्योंकि गोल्ड काफी सॉफ्ट होता है। अगर जो सीधे सीधे 24 कैरेट का बनाया जाएगा तो कभी भी जो है यानी कि जो उनके जो बैंड जो होते हैं जिसमें हुक होते हैं वो क्या हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे या ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्का सा भी प्रेशर पड़ेगा तो यानी कि क्या हो जाता है, वो जो है आसानी से सीधा हो जाता है या जो है ओपन हो जाता है। जिस कारण से हम लोग उसमें अंदर की क्या करते हैं, 2 ग्राम जो है यानी कि क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं। दोनों का कलर जो होता है यानी कि सिमिलर होता है, इसीलिए हम लोग जो है कॉपर मिलाते हैं। दूसरा, अब देखो, यानी कि लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल देते हैं। सॉलिड कैसा है, लिक्विड है। सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है। जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, नमक में यानी कि क्या है, ज्यादा है और लिक्विड पानी की क्वांटिटी कम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये जो है लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा। अमलगम ऑफ HG, आप याद रखिएगा, अमलगम ऑफ HG, अमलगम का मतलब होता है कोई भी सोडियम को हम मरकरी में जब मिलाते हैं, मरकरी में किसी चीज को डिसॉल्व करते हो ना, यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो किसके साथ दिया है, सोडियम के साथ दिया है, ठीक है। अगर अमलगम का फॉर्मेशन कैसे होता है तो याद रखिएगा कि मरकरी में किसी चीज को मिलाते हैं तो अमलगम का फॉर्मेशन होता है। खैर आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा अमलगम क्या होता है, क्योंकि ये बहुत पुराने 9th-10th की चीजें हैं तो ऐसे यहाँ पे पूछी नहीं जाएंगे। लेकिन आपको नॉलेज यह होना चाहिए कि अमलगम का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने क्या करा कि मरकरी में किसी चीज को डिसॉल्व करा या उसके अंदर जो घोल लिया, तो यानी कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो है अमलगम बना। ये कब होगा, सिर्फ जब मरकरी किसी चीज को यानी कि डिसॉल्व करेगा। अच्छा मुझे बताइए कि जो सोडियम होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? सॉफ्ट होता है। सॉलिड होता है। मरकरी कैसा होता है? ओके वेरी गुड। मरकरी कैसा होता है? लिक्विड लिक्विड। जिसके अंदर Liquid. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मरकरी को डिसॉल्व करा रहे हैं। सोडियम की क्वांटिटी क्या है, यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हमने सॉलिड किसको लिया है, सॉल्वेंट लिया है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे HG क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, ये अमाउंट ऑफ यानी कि जो है सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन जो है सॉल्यूट है कौन जो है यानी कि क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब तीसरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि सॉलिड और गैस में यानी कि कैसे होता है। जनरली आपसे मैं अगर पूछूं अभी भी, बताओ कोई दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हो क्या जहां पे सॉलिड के अंदर गैस डिसॉल्व किया हो? आप लोग सोचिए।
बोलिए, आप लोग बिल्कुल कभी नहीं सोच पाओगे कि कहीं, बैलून। हाँ बोलिए, कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? एलपी। सॉरी, फिर से बोलिएगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने ट्राई किया, बाकी से आगे बढ़ गए। ये हमेशा याद रखना कि वही आगे बढ़ता है जो ठोकर खाता है, गलती से सीखता है। इंसान सारा चीज सीख के नहीं आया है, हमें यहाँ पे सीखना है, इसीलिए तो आप लोग आए हो। तो गलती होने से क्या डरना? हाँ बताइए। बैलून। गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर सर, एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी में कहाँ आप सिलेंडर के अंदर गैस रखते हो, वहां पे मिक्स नहीं करते हो बेटा, ठीक है। वो तो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर का ऐसा होता है क्या धीरे धीरे उसके अंदर जो है गैस डिजोल्व हो जाता है, सिलेंडर का साइज जो है घट बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता ना। वो तो सिलेंडर के अंदर हम एलपीजी रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मेटल का बना होता है, काफी स्ट्रांग होता है, तो जिस कारण से हम लोग इसका यूज करते हैं। और कुछ बताइए। सर नैपथलीन बॉल्स। नेफ्थलीन जो है एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है बेटा। वो क्या होता है कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, ना कि सॉलिड और यानी गैस जो है मिक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस ओके। सर। यस सर। और कोई बताना चाहेंगे? सर क्लाउड्स नहीं। क्लाउड्स बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन क्लाउड्स में गैस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। यस सर। आपको सॉल्वेंट चाहिए, सॉलिड। वहां पे जो क्लाउड्स में होता है, वैसे वेरी गुड, वहां पे जो है सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, कम है क्लाउड में, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल है, जो डस्ट वस्ट है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, गैस की क्वांटिटी ज्यादा होती है। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो है एकदम बिल्कुल नए नए चीजें सोचा, उसके लिए थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको यानी कि H2 को प्लेटिनम में मिलाते हैं। प्लेटिनम एक मेटल होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि H2 गैस को डिसॉल्व कर देते हैं। H2 वैसे जो प्लेटिनम होता है वो क्या करता है, H2 गैस को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, यानी कि अपने अंदर जो है घोल लेता है। तो आप इसको याद रखिएगा, यानी कि डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स या H2 इन प्लेटिनम, यानी कि आप सीधे सीधे याद रख सकते हो H2 को, यानी कि जो डिसॉल्व होता है, यानी कि कहाँ पे होता है, प्लेटिनम में जो है, यानी कि क्या होता है, यानी कि डिसॉल्व होता है। आप इस एग्जांपल को याद रख सकते हो। आप अगर किसी से भी पूछ दोगे जनरली, आप अपने क्लास में जाना, गैस और सॉलिड का जो है यानी कि कहाँ पे होता है, तो वो जनरली नहीं बता पाएंगे, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो। ओके चलिए, ओके अब हम बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा और सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएंगे, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, अब ये वाला तो एग्जांपल सबको भरा पड़ा हुआ है, दिन भर हम लोग यही यूज करते हैं। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो लिक्विड और सॉलिड का ही होता है। चाहे आप जो भी चीज बना रहे हो, जैसे कि आप शरबत बना रहे हो, चाहे दवाई पी रहे हो, चाहे आप लोग जो है वो वो क्या कहते हो, जो हैंड वॉश यूज कर रहे हो, ये सभी के सभी यानी कि क्या है, आप चाहे सॉप और उसको पानी के अंदर जो डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या है, यानी कि जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो है मिला के बनाते हैं। अब देखो, जैसे कि आपने क्या करा, साल्ट और ग्लूकोज और सुगर और यूरिया को किसमें मिला दिया, यानी कि जो है वाटर में मिला दिया। ये सभी डे टू डे लाइफ में करते हैं, यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड होता है। दूसरा, लिक्विड लिक्विड को भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों ने लिक्विड लिक्विड कभी मिलाया है? कोई यस यस सर। सर। कहाँ पे मिलाया बताइए? सर दूध में सो पानी। वाटर में अरे मिल्क। वाह, अच्छा ठीक है, हाँ मतलब लगता है आपके घर में गाय भैंस होंगी ना। ओके चलिए, और दूसरा एग्जांपल कोई बताना चाहेंगे? वैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल था, हाँ बोलिए, कोई और बताइए, बहुत एग्जांपल है। आप लोगों ने रोबजा बनाया नींबू है? पानी। नींबू पानी, वेरी गुड। और कोई रोबजा बनाया है आप लोगों ने? यस यस सर, सर। उसमें क्या क्या मिलाते हैं? यस यानी कि एक लिक्विड, रूह अफ़ज़ा, वाटर एंड रूह अफ़ज़ा। हाँ यानी कि जो है वाटर एंड रोबजा को मिलाते हैं, दोनों लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है इसके और भी एग्जांपल देखिए। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, मिथेनॉल इथेनॉल को मिलाया, ठीक है। जितने लिक्विड होते हैं जो मेडिसिन में यूज किया जाता है, जैसे कि सैनिटाइजर हो गया, उसमें यानी कि मिथेनॉल इथेनॉल में यानी कि वाटर मिला देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोरोना में जो सैनिटाइजर यूज करते थे 95% जो यानी कि मिथेनॉल का यूज करते थे, सॉरी इथेनॉल का यूज करते थे, ताकि कि अल्कोहल जिसको आप लोग कहते थे। मैं बताऊंगा मिथेनॉल इथेनॉल में क्या Yes, अंतर sir. होता है। हाँ बोलिए। ओके, किन्हीं को कुछ डाउट है? नो सर। ओके चलिए, ठीक है। नो सर। यानी कि हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा कि आप लोगों ने जो भी चीजें जैसे घर में है, जैसे कि कई बार जो हम लोग क्या बनाते हैं,
दाल में पानी मिला रहे हैं तो यानी कि लिक्विड लिक्विड है, यानी कि इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल है। डे टू डे लाइफ में आप देखोगे तो यानी कि जो भरे पड़े हैं। ठीक है, दूध में पानी मिलाना, शरबत बनाना, रूअफ़ज़ा के साथ बनाना, और यानी कि क्या करते हैं, यानी कि और भी बहुत सारे जो है एग्जाम्पल है। तीसरा, यानी कि गैस और लिक्विड का यानी कि जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक पिया होगा, Yes. इसको हम Yes, sir. लोग एरेटेड Yes, sir. ड्रिंक्स भी कहा जाता है। जैसे स्प्राइट पीते होंगे, कोका कोला पीते होंगे, या और भी पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो यानी कि इन सब का यानी कि क्या करते हैं, यानी कि हम लोग जो है थम्स अप, मिरिंडा, पता नहीं कौन कौन से है, सब में जैसे जनरली जो कोका कोला होता है या स्प्राइट होता है, इसके अंदर जो CO2 की मात्रा होती है, यानी कि इसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने एरेटेड वाटर कहा क्योंकि इसके अंदर क्या मिला रहे हैं, एयर मिला रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि एरेटेड कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी या तालाब का पानी जहां पे होता है तो वहां पे वाटर में जो है ऑक्सीजन मिले रहते हैं, वैसे बहुत सारे गैस मिले रहते हैं, लेकिन जो उस गैस को यूज करते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ जो वाटर में रहते हैं, वो जो है यानी कि उस गैस का यूज करते हैं। तो ये क्या है, गैस और लिक्विड का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो चलिए, सर। No, हाँ। sir. No, sir. चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉलिड और गैस की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जिस बच्ची ने बताया था कि सर यहाँ पे हम लोग क्लाउड कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो यानी कि इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, गैस सॉल्वेंट यानी कि गैस क्या होना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। सॉलिड इन गैस इसको कहेंगे, यानी कि सॉलिड की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे जो है कम है, किसमें डिजोल्व हो रहा है, इन गैस में। यहाँ पे जो है गैस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। अब देखो, आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन जो होता है ना सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे आपको एक समझाता हूँ कि आप लोगों के घर से, सॉरी घर से नहीं, अपने अगर जिनके घर में चूल्हा जलता होगा, शायद ही किसी के घर में अब चूल्हा जलता होगा, उससे देखना छोटे छोटे राख के या CO2 के पार्टिकल निकलते हैं। अच्छा, Yes, किसी ने yes, कभी sir. देखा होगा कि जब हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो जो बर्तन का नीचे वाला पार्ट होता है वो ब्लैक कलर हो जाता है। Yes, ठीक है, यस sir. सर। Yes, sir. तो यानी कि वो क्या है, कार्बन है। यानी कि कार्बन जब अगर से जलता है तो यानी कि सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो वो एयर में आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि सॉलिड की क्वांटिटी क्या है, कम है, और गैस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। इस टाइप के यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस। अब दूसरा एग्जांपल देखो, आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन जो होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जैसे इसको आप गर्म करोगे तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि एयर के फॉर्म में जो है मिक्स हो जाता है। कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes. Yes. कहाँ पे यूज करते हैं? Yes, sir. कैम्फर जो होता है वो जो आरती की थाली होती है ना, मतलब जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर का जो यानी कि जो दिया जाता है, देखना सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है, अगर N2 के साथ मिक्स करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, कैम्फर सॉलिड के फॉर्म में होता है, और N2 के साथ धीरे 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 वो क्या हो जाता है, यानी कि जो डिसॉल्व हो जाता है या घुल जाता है। ठीक है, अब देखो, यानी कि लिक्विड और गैस, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? Water vapor in air. वाटर, यानी कि गैस के अंदर कितना वाटर है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी है। अभी जो है ह्यूमिडिटी कम है, बरसात के समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से सभी को स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है पसीना आता है। ठीक है, यानी कि यही है, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया, लिक्विड हो गया, गैस की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड इन गैस कहेंगे। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2, आप लोगों को पता है क्लोरोफॉर्म कहाँ पे यूज किया जाता है, Yes, sir. कहाँ पे बताइए? Yes, sir. बेहोश करने के लिए किसी को हाँ, यानी कि करने के लिए डॉक्टर लोग Yes, जिसको, surgery के हाँ, time. यानी कि अच्छा, डॉक्टर लोग क्यों बेहोश करता है, कोई बताना चाहेंगे? क्योंकि सर पेशेंट के होते हैं वो मतलब डर जाता है। अच्छा, दर्द उनको ना हो pain इसलिए। और कोई बताना चाहेंगे, बताइए? वो ही लेना। ताकि डॉक्टर्स को ताकि पेशेंट को डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बारे में पता ना चले। ऐसा नहीं होता है, सर वो ऐसा क्वेश्चन नहीं, रिपीट करोगे प्लीज? ऐसा मतलब जो है, यानी कि इनका कहने का मतलब है, हाँ बोलिए। तो जब किसी पेशेंट को मतलब इंजरी मतलब ज्यादा हो जाती है ना, तो उन्हें मतलब दर्द वगैरह ना हो। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे कि अब एक चुटकुला भी था कि इसलिए बेहोश करते हैं ताकि कि वो डॉक्टरी सीख ना जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं वो बिना बेहोश किए ही कर लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर पेन कम हो। दूसरी बात क्या होती है कि जब काफी क्रिटिकल ऑपरेशन किया जाता है
तो उस समय क्या हो जाता है, यानी कि उसके जो अगर जो मिस थोड़ा सा भी इधर उधर वो पेशेंट करेगा दर्द के कारण या जगने के कारण जो है इधर उधर मूवमेंट करेगा, तो हो सकता है कि वो क्या कर जाए, यानी कि जो ऑपरेशन के दौरान कुछ चीजें कट करनी पड़ती है, कुछ चीजें जोड़नी पड़ती है, तो मिस्टेक से बाई चांस काटना चाह रहा है, कुछ और कट जाएगा, कुछ और, तो जो है दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हम लोग यानी कि जो है एनेस्थीसिया यानी कि जो है क्लोरोफॉर्म जो है उसको सुंघाया जाता है ताकि कि जो है बेहोश हो जाए। ठीक है, अब देखो गैस इन गैस, ठीक है, यानी कि गैस इन गैस यानी कि क्या हो जाएगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम लोग जब मिलाते हैं तो यानी कि जब दोनों क्या हो, गैस गैस हो। ये तो बहुत एग्जांपल भरे हैं, जितने भी गैस आपके पास होंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, यानी कि जो है गैस गैस में। O2 को N2 के साथ मिला दो, हाइड्रोजन को किसी के साथ मिला दो, यानी कि इस टाइप से यानी कि जो है यानी कि क्या कहलाते हैं, ये सारे होते हैं। चलिए ओके, अब यहाँ तक तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सीख लिया। अब देखो जो कंसंट्रेटेड टर्म होता है ना, मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई बार पूछा जा चुका है, अलग 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 टर्म में जो यानी कि जो है कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन दो टाइप के आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाइल्यूट पढ़ा होगा और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ा होगा। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट करते हैं। जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड कहते हैं। ये चीजें जो है आप लोगों ने पहले पढ़ा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ टर्म जो है यानी कि क्या हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद भी रखिएगा, यानी कि क्या हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, जो कौन कौन से टर्म होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, आप देखोगे नीट की प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसके अंदर जो है आपको 2-3 बार जो है ये क्वेश्चन मिलेगा। आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूम टर्म होंगे ना वो यानी कि क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो मास टर्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है। तो क्या सर मास नहीं चेंज होता? नहीं, मास नहीं होता। आप पत्थर को गर्म करोगे, देखो उसका मास चेंज होगा क्या? नहीं, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है, गर्म होने पे चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों के घर के उधर जो है कंक्रीट की रोड बनी है, कंक्रीट की रोड देखते हो ना, सीमेंट Yes, sir. सर्री बालू, यस तो देखना बीच में जो है शीशे का एक लेयर लगाया जा रहा है। आप लोग के शायद उधर नहीं बनता होगा कंक्रीट की रोड। ओके चलिए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल लीजिए। आप लोगों ने रेल की पटरी देखी है? यस Yes, sir. Yes, sir. दो जब ज्वाइंट करते हैं Yes, पटरी sir. को तो उसके बीच गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सर क्योंकि सर समर के टाइम पर सर वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, इंक्रीज हो जाता है। हो जाता है। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि जैसे मान लो कि अगर बिल्कुल मैं क्लोज करके जोड़ूंगा, हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। जब टेढ़ा हो जाएगा तो यानी कि ट्रेन क्या हो जाएगा, पटरी से नीचे हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण से हम लोग यानी कि क्या करते हैं, गैप दे देते हैं ताकि कि जब समर का सीजन हो तो वो क्या हो जाए, वॉल्यूम एक्सपैंड भी करे, तो यानी कि वो पुल या जो रेलवे ट्रैक है उसको जो है डैमेज ना करे। अब ये कौन कौन से होते हैं, हम लोग क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम तो आपको समझाने के लिए कई बार चीजें जो है आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, तो आप उसकी चिंता मत किया कीजिएगा, वापस हम ट्रैक पे आते हैं। चलिए कौन कौन सा होता है, यानी कि हमने कहा पहला जो होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंटेज को साइन में लिख देता हूं। दूसरा यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तीसरा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मोलारिटी। यस सर। यस सर। तीसरा नाम सुना होगा, नॉर्मलिटी। चौथा फॉर्मेलिटी। शायद फॉर्मेलिटी आपने नाम नहीं सुना होगा, हम लोग की जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब यानी कि आपसे पूछा आएगा Yes, मान लो कि बताओ कि कौन जो है यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पहले,
यानी कि जिसके अंदर मास से रिलेटेड है, यानी कि वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, दूसरा यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का नाम सुने हो? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत चीज सुन रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है, तीसरा मोलालिटी। यानी कि पीपीएम का नाम सुने हो? यस सर। पार्ट्स पर मिलियन का नाम सुने होंगे? यस सर। ओके, वेरी गुड, यस सर। पार्ट्स पर मिलियन। और चौथा आप लोगों ने जो है यानी कि नाम सुना होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में पीपीएम भी कहते हैं। चौथा आप लोगों ने नाम सुना होगा यानी कि मोलालिटी का। यस सर। यस सर। यानी कि ये सारे टर्म हैं यानी कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन सा जो टर्म है टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, लिटी, ठीक है, और यानी कि जो है वेट बाय वेट परसेंटेज, और आपको दे दिया यानी कि जो है नॉर्मलिटी। बताओ कौन सा टर्म जो यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी कि सर सर नॉर्मल। ओके, नॉर्मलिटी हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे मैं दो छोटे छोटे टर्म बताता हूं, एक वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहला वेट, या पहले मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताता हूं। हाँ बोलिए बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लेते हैं, V बाय V परसेंटेज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन। कि V बाय V का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, और परसेंटेज है तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, यानी कि क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए यानी कि दूसरा जो टर्म होता है वो क्या हो जाता है, वेट बाय वॉल्यूम। यानी कि इसका मतलब क्या है, W बाय V परसेंटेज, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन। जब भी वर्ड आएगा ना वो हमेशा ध्यान रखना कि यानी कि वो जो है किसके अनुसार से लोगे सॉल्यूशन। इसका मतलब तो समझ जाओगे ना, SOLN मतलब कि पूरा लिखूं? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। कई बार नहीं समझते हैं तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ नए जुड़े हो, इसलिए मैं जो है ये सारी चीजें लिखते चले जाता हूँ। ओके, चलिए, यानी कि इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन। यानी कि आपको अगर जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाएगा तो यानी कि इस प्रकार से निकालेंगे, और अगर जब वेट बाय वॉल्यूम कहा जाएगा तो यानी कि इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें जो है मास परसेंटेज दिया है। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास 5% यानी कि शुगर दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन का जो है 5% जो है यानी कि शुगर दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमें जो है दिया हुआ है W बाय V दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम जो है यानी कि क्या है, शुगर है, और ये क्या होगा, सॉल्यूट की सॉल्वेंट, बताइए। सर सॉल्यूट। ठीक है, कितने में, 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या होगा बताइए, यहाँ पे वाटर है, सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखोगे। अगर आप 10% दिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम जो है वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यानी कि जो है आपका 100 यानी कि जो है ml हो जाएगा। ml में दिया रहेगा तो ml में लेना, जिसमें दिया रहेगा उस प्रकार से यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है सॉल्व करेंगे। ओके, यस सर। अब देखो यहाँ पे, हाँ, यानी कि मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मास ऑफ एनी कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि जो है सॉल्यूशन का मास है। जैसे इन्होंने दिया 5% का मतलब है कि 5 ग्राम जो है यानी कि शुगर है, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, यानी कि क्या है, यानी कि इस प्रकार से। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया ताकि कि आपको जो है ज्यादा जो है चीजें जो है सिखा सकूं, इसलिए एक मैंने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिया।
इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे आपके एग्जाम में बहुत भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग उसको ट्राई कीजिए। 1 मिनट मैं साइलेंट कर देता हूँ। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? चलिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दिया है 10 ग्राम। होने वाली है 5 मिनट। नवनीत कौर, आप माइक को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर से ध्यान से देखो ना तो चीजें काफी ज्यादा जो है, आपको चीजें मतलब तरीका नहीं पता लग रहा होगा कि कैसे शुरू करें। अब आपको फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन ये जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखो ध्यान से चलते हैं। मेरे पास सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है, कोई बताना चाहेंगे? सर 10 ग्राम। 10 ग्राम। वेरी गुड। आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सर 500 ml। ठीक है, अब आपको यानी कि क्या है, आपको वेट बाय वेट निकालना है, यानी कि W बाय W परसेंटेज निकालना है। यस सर। और W बाय W का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पास तो वेट सॉल्यूशन का दिया ही नहीं है, हमें क्या दे दिया है? वॉल्यूम दिया है, क्योंकि ml किस में होता है? वॉल्यूम में। उन्होंने क्या करा कि डेंसिटी दे दिया। तो डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 ग्राम पर ml दे दिया है। ठीक है, अब मुझे किसी तरह से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हम लोग W बाय W निकाल सकते हैं। चलिए, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाता है? मास बाय यानी कि जो वॉल्यूम होता है। अब देखो, यानी कि आपको मास निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखेंगे। यानी कि अगर मुझे मास किसका निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है, तो वॉल्यूम हम किसका रखेंगे? सॉल्यूशन का। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या करा कि वॉल्यूम यानी कि जो इसका सॉल्यूशन का रखा। डेंसिटी आपको पता है कितना दिया है? 1.2 ग्राम। अब मास को मैं क्या मान लेता हूँ? x मान लू, डिवाइडेड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 500 ml। अब यहां से ml से ml कट जाएगा तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, चाहो तो इसको लिख सकते हो पूरा। अब 1.2 ग्राम पर ml। अब इसको हमने क्या करा, इधर ले गए और ml से ml कट जाएगा, यानी कि मैं सीधे सीधे लिख दूं 1.2 इंटू 500 ग्राम। इन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? यानी कि अगर हमने यहां से क्या करा कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, एक जीरो से कट जाएगा, और यानी कि कितना हो गया? x यानी कि 600 ग्राम हो गया। ओके, अब हमारा काम बन गया, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। हमने किसको माना था? मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूशन तो सेम ही चीज होता है। अब यहाँ पे हमारा पास जो है यानी कि काम बन गया। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ग्राम, यहाँ पे 10 ग्राम। और यानी कि हम वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले या वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले? 600 ग्राम इनटू, यानी कि हम कितना कर देंगे? 100 से मल्टी परसेंटेज निकालना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो घटा देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/3%। ठीक है, यानी कि इसके अंदर से यानी कि क्या हो जाएगा? 5/3, या जिसको आप क्या कह सकते हो 1.6 जो है
करीब करीब जो है परसेंट आ जाएगा। 1.66 की जगह पे मैंने 1.6 लिख दिया। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लोगे? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए Yes, आपके sir. सामने क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। सर आप पीछे वाला न्यूमेरिकल रिपीट कर दोगे? ओके बिल्कुल। हाँ, जिनको नहीं समझ में आए बिल्कुल पूछना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है। चलिए, हमने क्या कहा, एक बार सभी लोग वापस देखिए। हमने क्या कहा कि हमें जो है यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंट निकालना है ना हमें, क्या? ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब मुझे वेट बाय वेट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है ना मेरा बेटा। तो हम क्या करें? अब मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, तो मुझे किसी तरह से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। Yes, sir. अगर जब मुझे किसी तरह से मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी दिया है। हमें पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? मास ऑफ सॉल्यूशन Mass. डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे ये टर्म निकालना है, यानी कि मुझे ये वाला टर्म क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मैंने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है हमने 500 मान लिया। डेंसिटी आपको दिया है 1.2, हमने 1.2 ग्राम पर ml ले लिया। और हमने यानी कि इसको क्या कर लिया? यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि कितनी आ गई? x की वैल्यू 600 ग्राम आ गया। मुझे यही चाहिए था, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने वेट ऑफ सॉल्यूट कितना रखा? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला, कितना निकला? 600 ग्राम। इसको हमने सॉल्व कर दिया। 20 से 20 कट गया, और यहाँ से हमने 6 से कटाया, 5 2 से कटाया तो 5 कटा, और 6 को 2 से कटाया तो 3 कटाया, यानी कि कितना परसेंटेज आ गया? 5/3%। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.6%। ओके अनामिका? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बने, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखेंगे आप लोग जो है, जब आप सॉल्व करोगे तो यानी कि ये एक्चुअली नीट के ही क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक होमवर्क दूंगा, आप उसको होमवर्क करके आना। फिर जो है यानी कि हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमने सोचा था थोड़ा कम पढ़ पाए हैं। चलिए बना लिए? बना कि नहीं बना बताइए? अरे कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। किसी के मन में ऐसा चल रहा है कि सर हम आपको बता देंगे सीख जाओगे क्या? तो थोड़ा थोड़ा सिखाते भी रहना, ठीक है? अच्छा, आप लोग ट्राई कर रहे होंगे ना? ठीक है, मैं Yes. तो कर देता हूँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाला क्वेश्चन ही था, अलग क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ये था ना? यस। सॉरी। सर चलिए मैं बना देता हूँ। आप लोग देखिए। अब देखो, यानी कि आपको क्या दिया है? W/V दिया हुआ है। W/V कितना दिया है? 20%। इसका मतलब कोई बता सकता है? यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट बताइए कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। वेरी गुड। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सर 100। वेरी गुड, 100। थैंक यू। यानी कि 100 ml है, क्योंकि अगर जो सारी चीजें ml में है तो यानी कि हम जो है ml में ही मान लेंगे। अगर जिसमें दूसरे यूनिट में रहता है तो हम दूसरे यूनिट। चलिए, अब आपको निकालना क्या है? W/W निकालना है। यानी कि W/W परसेंटेज का मतलब क्या है? वेट ऑफ सर सॉल्यूट बोलो। डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। यानी कि W/W निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, यही निकालना है। अब देखो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है कितना दिया है, 20 ग्राम। हमने यहाँ पे 20 परसेंटेज दिया है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था। इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम अगर जो सॉल्यूट है तो यानी कि 100 ml यानी कि क्या है, ये है। हमारे पास सॉल्यूट तो पता है, लेकिन किसी तरह से अगर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी से। तो आपको यहाँ पे देखो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय यानी कि क्या हो गया, वॉल्यूम। अब देखो मास कितना दिया हुआ है, सॉरी मास आपको निकालना है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.25 ml है। ओके, और यानी कि मास निकालना है, वॉल्यूम कितना है बताइए। सर 100। हाँ वेरी गुड, यानी कि कितना है, 100 ml है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 1250, यानी कि क्या हो गया आपका जो है ग्राम हो गया। ठीक है, अब यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, यानी कि सर 20। सर 20। और वेट ऑफ यानी कि सॉरी सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। अब यानी कि आपने सॉल्यूशन यानी कि कितना निकाला, यानी कि 1250, और यानी कि 100 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 25 पंचे और 25 चौके, यानी कि कितना हो जाएगा, 8/16। तो 16। ओके, यानी कि जो है 8/2, यानी कि 16। कहाँ गलती कर दी, यहाँ पे एक मैंने अपने से ऑप्शन लिखा था, नन ऑफ दिस भी रख लेना, ये जो ऑप्शन मैंने अपने से बनाया था। और ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। डेंसिटी हमारे पास कितना दिया है, 1.25 ग्राम, और हमने यहाँ पे ले लिया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1250 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना है, 20 ग्राम है, यानी कि 8/2 इंटू यानी कि कितना हो गया, 25 पंचे और 25 चौके, 8/2 यानी कि 5। कोई दिक्कत नहीं, तो यानी कि कितना हो गया, 16 बाय यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि इतना परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने अपने से सॉल्व किया था, तो इसलिए जो है मे भी हो सकता है हमने 5 ध्यान नहीं दिया था, तो हमने यहाँ पे 16 जो इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, हमने यहाँ पे जो है कैलकुलेशन उसमें ध्यान। हाँ बोलिए। सर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/5, तो हमारा आंसर आएगा 1.6। हाँ 8/5 आएगा, तो यानी कि हाँ 8/5 हो गए। ठीक है, यानी कि 8/5 होगा। यहाँ पे जो है करीब करीब कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8/2 नहीं करेंगे, ये हमने जो है ऐसे समझाने के लिए 4x2 करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को यानी कि जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको जो है यानी कि सॉल्व कीजिएगा, और अगर जो किन्हीं को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यस सर। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।